शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ। किसको कहेंगे? स्वच्छ आत्मा। शुद्धि हो जिसके अंदर, प्योरिटी अंदर की, एक ऐसी पवित्रता जिसमें कोई भी किस्म की मैल ना हो। तो बाबा ने कहा, आप सब सेवा के मैदान में हो और जब भी सेवा के क्षेत्र में जाते हो तो स्वच्छता का ध्यान रखो। किस किस प्रकार की स्वच्छता? इसके लिए दादी जानकी कहा करते थे, सच्चाई सफाई दो शब्द हैं ज़रूर, परंतु सच्चाई से भी पहले सफाई चाहिए अंदर की। मन बुद्धि में कोई विकार का प्रभाव न हो, तब बोलचाल व्यवहार में सच्चाई आती है। तो वह अंदर की सफाई को ही बाबा ने स्वच्छ बुद्धि कहा है। अंदर निर्विकार अवस्था, अंदर में कोई किस्म की मैल ना हो। तो ऐसे बाबा ने कहा, जब आप सेवा करते हो तो सफलता चाहते हो, होनी भी चाहिए, परंतु उसका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति। और स्वच्छ बुद्धि और वृत्ति के आधार पर किए गए स्वच्छ कर्म, ये सेवा में सहज सफलता दिलाने का फाउंडेशन है। इसलिए कोई भी सेवा का काम जब शुरू करते हो, आरंभ करते हो, तो पहले चेक करो कि स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ वृत्ति है। उसमें भी चेक करना है कि बुद्धि पर, वृत्ति में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों की यादें तो नहीं है। बीती हुई बातें मतलब उनका कोई भी अवगुण, पुराना व्यवहार जो मुझे प्रिय नहीं है, या किसी विकारवश उनका पुराना व्यवहार है, तो बीती बातों की स्मृति तो नहीं है। क्योंकि ये बीती स्मृतियाँ बुद्धि को, वृत्ति को मलिन करती हैं, उसकी क्षमता को कम करती हैं। जैसे कोई भी मशीन चलती है, उसमें अगर मैल फंस जाए तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, कभी ब्लॉक हो जाती है। फिर उसको क्लीन कराओ तो ठीक चलने लगती है। तो हमारी सारी सेवाओं का, सब तरह के कर्तव्य का आधार हमारी बुद्धि है, हमारी वृत्ति है। तो सेवा करने जब जाते हैं तो चेक करना होता है कि बुद्धि रूपी फिल्टर पर कोई तरह की भी मैल तो नहीं जम गई है। और वो सबसे मुख्य होती है बीती हुई बातों की इम्प्रेशन। हो सकता है उस समय हम वो बात न दोहरा रहे हों, लेकिन वृत्ति में उसका इम्प्रेशन काम कर रहा हो। तो वृत्ति भी बहुत शक्तिशाली है, जिससे वाइब्रेशन बनता है, हमारा ऑरा बनता है, हमारा करंट चारों ओर फैलता है। और वो ऑरा ही बहुत बड़ी पावर है, हमारा करंट जो फैलता है। इसलिए बाबा ने कहा, बीती बातें स्मृति में हों, फिर उस वृत्ति से, दृष्टि से उनको देखें, उनसे बोलें।
तो माना सारा ही जो करंट है इफेक्ट होता है, तो संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। संपूर्ण सफलता के लिए बाबा ने आज काम दिया कि बीती हुई बातों को या वृत्तियों को समाप्त करो, स्वच्छ आत्मा बनो, तब संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो ये तप हम सबको करना, ज़रूर मेहनत है इसमें, परंतु नो अदर ऑप्शन, करना ही है, ताकि अंदर की क्लींजिंग से सेवा कार्य में जो भी वांछित एक्सपेक्टेड सफलता है वो हमें मिल सके। नहीं तो अगर जो हम सफलता एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलती है तो निराशा काम करती है। वो भी फिर अगेन एक विशेष साइकिल के रूप में हमारी वृत्तियों को इफेक्ट करती है। फिर वृत्ति में असफलता का पेन चला जाएगा, फिर हमारे वाइब्रेशन को कमज़ोर करेगा। इसलिए जो मूल आधार है, बेस, हम जब ब्राह्मण आपस में व्यवहार करते हैं, हर एक के व्यवहार में उसकी कुछ न कुछ अवगुण, विकार, कमज़ोरियाँ रहती हैं। संपूर्ण कोई बना नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी वृत्ति में धारण न करें, ये सोचते हुए कि आज इसका ये पार्ट है, लेकिन ये मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, फिर शुद्ध हो जाने वाली है। ये टेम्परेरी इनका पार्ट चल रहा है। जो भी पार्ट है ड्रामा में एक्यूरेट है। किसी भी शक्तिशाली ज्ञान के पॉइंट से, योग के शक्तियों के गुणों के अभ्यास से, प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आत्माओं, मुझे किसका अवगुण चित्त पे रखकर अपने प्रेम को कम नहीं होने देना, अपने अंदर दुख की फीलिंग को लेकर नहीं जाना। ये अभ्यास, जब ये अभ्यास निरंतर रहेगा तो कोई भी आत्मा की किसी भी प्रकार की इफेक्ट हमारी बुद्धि को, वृत्ति को मैला नहीं करेगी। इसलिए आज बाबा ने हमें समझाया कि सेवाओं में सफलता का सहज आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म। इसलिए कोई भी सेवा शुरू करने से पहले, जैसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहते 3 मिनट योग करो, तो कोई भी सेवा शुरू करने लगे, मुरली सुनाने लगे या फिर ब्रह्मा भोजन बनाने लगे, किसी भी प्रोग्राम के लिए वीआईपी को निमंत्रण देने जाने लगे, संगठन में मिलके कोई कार्य करने लगे, मीटिंग करने लगे, चेक एंड चेंज, किसी की भी बीती हुई बातें मेरी स्मृति में न रहें, ज़ीरो कर दें। उस वृत्ति से फिर उनको देखना, फिर वैसा ही शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा ना हो, तब संपूर्ण सफलता हो सकती है। तो बीती हुई बातों या वृत्तियों को समाप्त करके अब स्वच्छ आत्मा बनना, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती। तो दृढ़ता चाहिए कि मुझे संपूर्ण सफलता प्राप्त करनी ही है। तो शुद्ध वृत्ति से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जब हम अंदर से अपनी बुद्धि को निर्मल करते हैं तो बाबा की शक्तियाँ हमारे से ट्रांसमिट होके काम करती हैं। हम बाबा के अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं।
जिनके थ्रू बाबा काम कर सके। अगर इंस्ट्रूमेंट में हमने अपनी सोच डाली हुई है, अपनी लिमिटेशंस ड्रॉ की हुई हैं, फलाना ऐसा वैसा, ये बात ऐसी है वैसी है, तो बाबा की शक्तियाँ फिर मदद नहीं करती हैं। अपनी सोच को न्यूट्रल करना होता है। तो ये गाड़ी न्यूट्रल गियर पर ही अच्छी चलती है। नॉन जजमेंटल हो जाएं, जज नहीं करें, इसका ये कर्म, ये बात इस हिसाब से अच्छी, इस हिसाब से बुरी। ये नॉन जजमेंटल स्टेज वृत्तियों की क्लींजिंग है, अपनी बुद्धि की शुद्धि है और व्यवहार की भी क्लींजिंग है। तो व्यवहार में भी वैसी वृत्ति दृष्टि से देखना, बोलना ना हो। हर एक बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा होता जाएगा। तो जो भी है उसका गुण कर्म एक पार्ट है, न्यारे होते जाएं और न्यारे होकर केवल विश्व कल्याण का कार्य बाबा की तरह बुद्धि में रखें, असोचता होकर, तो सफलता अवश्य होती है। बाकी आज नवरात्रि के दिन में चिंतपूर्णी माँ बनने का अभ्यास करेंगे। चिंतपूर्णी दूसरों की चिंता हरने वाली, अपनी निश्चिंत अवस्था से, अपनी निश्चिंत अवस्था माना न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल, साक्षी दृष्टा, जो है नाटक है, पार्ट है। तो ना अच्छे पर प्रभावित, न बुरे से नफरत, तो सबके साथ व्यवहार में स्वच्छता। तो मैं सदा निश्चिंत स्थिति में रहने वाली, चिंतपूर्णी, सबकी चिंता हर लेने वाली हूँ। जो खुद निश्चिंत है, उसकी प्रेजेंस दूसरों को सुकून देती है, सबकी चिंताएं हर सकती है। ठीक हर एक के मन को खुशी और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं चिंतपूर्णी अपने निश्चिंत अवस्था पर हूँ। जैसे विष्णु को दिखाया निश्चिंत शेष शैया पर विश्रामी, तो मेरा मन विश्राम अवस्था में है और नींद मेरे कंट्रोल में है। निश्चिंत अवस्था के कारण सोने के समय आराम से सो जाते, उठने के समय आराम से उठ जाते। ऐसे नहीं सोने के समय जागे, जागने के समय सोएं। तो हमारी नींद की मर्यादा है, रात सोना, अमृत वेले जागना, दिन में एक्टिव होकर सेवा करना। तो हम चिंतपूर्णी बनकर अपने इस संयम की वृत्ति को ठीक से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक से जीवन में उतारेंगे और याद रखेंगे मेरा पार्ट है इस समय चिंतपूर्णी माँ का निश्चिंत न्यूट्रल साक्षी अवस्था से सबकी चिंताएं दूर करके खुशियाँ देना।